जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, ट्रंप नेतन्याहू के सपोर्ट में आ गया। आपको पता है कमला हैरिस ने बोला है कि नहीं, मैं आवाज़ उठाऊंगी, और किस तरीके से लोगों ने नेतन्याहू को, जब वो अमेरिका आया था, किस तरीके से लोगों ने उसका विरोध करा। हजारों की भीड़ सामने खड़ी हो गई। ये सब दुनिया भर का चौंचला ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर का। खासतौर से इनके जो लेफ्ट वाले हैं ना, अमेरिका के लेफ्ट वाले हैं, उनको इतनी अकल नहीं है उनको कि वो जाके, अगर वो चले गए पैलेस्टीन और ये बोलते हैं कि हम लेफ्ट वाले हैं, सबसे पहले तो हमास इनको ठोकेगा। 90% ऑफ द अमेरिकन्स हु आर सपोर्टिंग हमास और इवन द सो कॉल्ड फ्रॉड पैलेस्टीनियन कॉज, ठीक है, all these Palestinians and the Hamas people, they're using you. If you happen to land up in Gaza, you're the first people they will target, especially, gays for Palestine and पता नहीं क्या क्या आ गया है, LGBTQ+ फॉर पैलेस्टीन और ये सब। आपका जो भी ओरिएंटेशन हो, ठीक है, वो अमेरिका, इंडिया, सिर्फ ऐसे यूरोप, ऐसे देशों के लिए है। पैलेस्टीन में अगर ये पता लग गया कि somebody is a gay, they throw them off the roofs। मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। जिस पैलेस्टीन का हवाला दे रहे हैं वो पैलेस्टीनियंस नफरत करते हैं आपसे। They hate you. I'm just telling you. You should know. Anyway, मारा-लागो में मिले ट्रंप का फ्लोरिडा का रिजॉर्ट है और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर वहां पे मिले, और ट्रंप और नेतन्याहू ने बोला कि हमारी रिलेशनशिप वार्म है, राइट? अच्छा जी। नेतन्याहू एम टू एडवांस गाजा सीजफायर टॉक्स ड्यूरिंग हिज यूएस ट्रिप। नेतन्याहू मेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अच्छा, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी में लेफ्ट वाले और कम्युनिस्ट टाइप के बड़े सारे लोग हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट सच पीपल शुड एग्जिस्ट इन अमेरिका विच इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, बट दे डू। और मुझे कभी कभी लगता है कि जो बाइडेन इज ऑल्सो अ क्लोजेट कम्युनिस्ट, ठीक है जी। और यार, जितने भी अमेरिका में वोक टाइप के लोग हैं कॉलेज कैंपसेस में, हु हैव देयर ओन, ये लाला लैंड में जो रहते हैं ना, दे आर नॉट मेंटली ओके, ऑल दीज पीपल, ये सारे के सारे पैलेस्टीन ये सामने आ गए। अब मामला क्या हुआ? मामला ये है कि इवन ट्रंप वांट्स देयर शुड बी पीस। और ये इशू क्या हो गया आपको पता है? इसकी शुरुआत कहां से हो गई? एब्राहमिक अकॉर्ड्स थे जो साइन हुए थे, मैं आपको बताता हूं। ये एब्राहम अकॉर्ड्स जो थे, ये इसेंशली 3 फेथ्स हैं जिनको एब्राहमिक फेथ्स बोलते हैं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ठीक है जी। इन तीनों को बोलते हैं पीपल ऑफ द बुक। तो दोस्तों, इनको एब्राहमिक फेथ्स बोलते हैं। इनके लिए या इनके बीच में ट्रंप ने अकॉर्ड्स अपने सेट करवाए, यानी कि आओ हाथ मिलाओ। उससे क्या हुआ कि इजराइल को लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। और एक ट्रंप का आइडिया था, और ट्रंप ने यह बोला था कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा अपना बंद करो, ट्रेड श्रेड करो, सब लोग पैसा बनाओ, ऐश करो, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। उसने इजराइल को भी बोला कि यार तुम भी थोड़ा सा पीछे हटो, मुस्लिम देशों को बोला तुम भी पीछे हटो, और सब लोग इस प्रकार से प्यार मोहब्बत से रहेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ईरान को यह बात समझ में नहीं आई, और यह बात चीन को नहीं समझ में आई, क्योंकि अगर एब्राहमिक अकॉर्ड्स हो गए तो फिर फिलिस्तीन को कौन पूछ रहा है? अच्छा, फिलिस्तीन को वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा, बाय द वे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, फिलिस्तीन को वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन यह चीज ट्रंप ने इस तरीके से करी कि पूरे मिडिल ईस्ट में शांति हो जाए, और सऊदी अरेबिया भी उसमें आ गया, बहरीन भी उसमें आ गया, उसमें इजराइल भी आ गया, उसमें बड़े बड़े देश आ गए। और जब बड़े बड़े देश आ गए तो ईरान को लगा खतरा, चाइना को लगा खतरा कि भाई ट्रंप ने तो यहां पे बाजी पलट दी। इसीलिए दोस्तों, कई सारे कारण थे इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक कारण यह था, लेकिन जो 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर, उसके पीछे एब्राहम अकॉर्ड्स का सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ा कारण था। देखिए, जब जंग होती है, जब युद्ध होता है, तो कुछ देशों का फायदा होता है दोस्तों, और वो देश कभी ये नहीं चाहते कि अमन और शांति हो, क्योंकि अगर शांति हो गई उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। दे कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये सब काम होते हैं। यहां पे नेतन्याहू जो है वो आया, ट्रंप से मिलता है, वहां पे कमला हैरिस ये बोलती है कि मैं चुप नहीं रहूंगी। इसने बहुत बड़ा बलिदान दे दिया भाई। ये कहती है मैं चुप नहीं रहूंगी, और ये कहती है कि गाजा में बड़ी सफरिंग है और सीरियस कंसर्न, इसने एक्सप्रेस करा सीरियस कंसर्न, और ये कह रही है इट्स टाइम टू लॉक डाउन अ सीजफायर डील। अब कमला हैरिस का स्टेटमेंट देखिए, इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ एंड हाउ इट डज सो मैटर्स। What happened in Gaza over the past 9 months is devastating. अच्छा,
The images of dead children and desperate, hungry people fleeing for safety, sometimes displaced for the second, third or fourth time, we cannot look away. तो इनका दिल टूट गया कमला हैरिस का। कमला हैरिस का दिल टूट गया और कमला हैरिस ने बोला कि इजराइल तो बड़ी बर्बरियत कर रहा है, इजराइल रिस्पॉन्ड कर सकता है, इजराइल का पूरा अधिकार है कि अपने आप को कैसे डिफेंड करता है, लेकिन ये सब नहीं कर सकता यार। और मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखती हूं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ये अपने बॉस बैरक ओबामा से बात करें, थोड़ा सा बात कर ले बैरक ओबामा से, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिल रखा, शांति पुरस्कार मिला उस भाई को। उस भाई ने जितने अफगान मरवाए, उस भाई ने जितने पाकिस्तानी मरवाए, उस भाई ने जितने इराकी मरवाए, जितने सीरियंस मरवाए, जितने लिबियंस मरवाए, मैं आपको बताता हूं 8 साल के लिए प्रेसिडेंट था बराक ओबामा, 8 साल के लिए, फॉर 8 years। 8 साल की प्रेसिडेंसी में उस भाई ने कितना खून बहाया है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊंगा आप चौंक जाएंगे, आप बोलेंगे ये गलत है, ये फिगर्स ही गलत है। उसने हजारों लाखों लोग निपटवा दिए और मिलियंस को, दसियों लाखों को डिस्प्लेस करवा दिया। इन लोगों ने मुंह नहीं खोला। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, दोगलापन है यहां पे, और ये दोगलापन हमें रिवील करना पड़ेगा। दोगलापन क्या है मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब ने 3 लाख हूथी और उनके सपोर्टर्स को निपटा दिया। 3 लाख, 3 lakhs किल्ड। आपने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में, सुना भी नहीं होगा। क्या किसी ने बोला हाय हाय सऊदी ने इतने बंदे मार दिया, हाय हाय बड़ा बुरा लगा, लॉकडाउन करो, प्रोटेस्ट करो, प्लेकार्ड लेके बाहर आओ, बोला किसी ने? आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना। अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, 20 years। आपने देखा है अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कोई प्रोटेस्ट, से नो टू वॉर एंड वी वांट पीस, सुना आपने? नहीं। अमेरिका ने पूरे इराक को फड़का दिया, जबकि इराक की कोई गलती नहीं थी। इराक का 9/11 से कोई लेना देना नहीं था। सद्दाम को तो पता भी नहीं था, उसको तो पता भी नहीं था, फड़का दिया आपने, डन हो गया। पर लेकिन अगर यहूदियों ने बोल दिया कि साहब ऐसा है और हमारे ऊपर अटैक हुआ है और हमें जवाबी कार्रवाई करनी है, इफ द यहूदी से, इफ द जू सेड, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ये सारे प्रोटेस्टर्स कहां थे? मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, ये सारे के सारे प्रोटेस्टर्स कहां थे? मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं और कोई मेरे सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाया यार। ये सारे प्रोटेस्टर्स कहां थे जब यमन में लोग मर रहे थे? 3 लाख। यानी कि जो ये लोग कहते हैं कि इजराइल ने मारे हैं, जो ये लोग कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि इजराइल ने इतने मार दिए, उससे 10 गुना ज्यादा मरे, मोर देन 10 times। तब कहां थे यूनिवर्सिटी की प्राइड फ्लैग और गेस फॉर पैलेस्टीन? ये लोग कहां थे? जब पूरे अफगानिस्तान में आग लगा दी अमेरिका ने, तब ये लोग कहां थे? जब पूरे इराक को फूंक दिया, लिबिया को फूंक दिया, यमन को फूंक दिया, सीरिया को फूंक दिया, तब ये लोग कहां थे? मैं आपको बताता हूं ये क्यों हुआ है दोस्तों। छोटी सी बात है, ये सारा मैटर सिर्फ ये है कि इस वक्त लड़ाई करने वाला यहूदी है। ये जो पूरा अमेरिकन कैंपसेस पे चल रहा है, ये पूरा पैलेस्टीन वाला जो मामला चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, ये धर्म पे आधारित है, ये रिलीजन पे आधारित है, और इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें से एक पार्टी जो है यहूदी है और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, बाकी सब फ्रॉड है, बाकी ये सब लोग आपको चूरन बेच रहे हैं। असली बात ये है कि इस वक्त जो लड़ने वाला वो यहूदी है, इसलिए सबके पेट में दर्द हो रहा है। अब धर्म उनका, अब यही लड़ने वाला अगर मुसलमान होता है, क्रिश्चियन होता है, कोई और होता, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि यहूदी है।